हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। यूरोप का एक और देश फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया है। अब फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ही फिनलैंड नेटो का सदस्य बनना चाहता था, क्योंकि फिनलैंड की जो बॉर्डर है वह रसिया से लगी हुई है। करीब 1300 किलोमीटर की बॉर्डर फिनलैंड रसिया से शेयर करता है। तो फिनलैंड को भी डर सता रहा था कि कहीं रूस फिनलैंड पर भी अटैक ना कर दे। तो फिनलैंड ने आनन फानन में नेटो की सदस्यता लेने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन तुर्की ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। तुर्की के कुछ इशू थे फिनलैंड के साथ, जिसकी वजह से तुर्की फिनलैंड को सदस्य नहीं बनने दे रहा था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर की वजह से तुर्की ने भी हरी झंडी दे दी, जिससे फिनलैंड नेटो मेंबर बन गया है। अब नेटो जो है, अब जो नेटो ग्रुप है वो बिल्कुल रसिया के बाजू में आकर बैठ गया है, जो रसिया कभी भी नहीं चाहता था। रसिया नहीं चाहता था कि नेटो उसकी बॉर्डर तक पहुंचे, इसीलिए उसने यूक्रेन पर अटैक किया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था। तो यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन सके इसके पहले ही उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया ताकि नेटो रसिया की बॉर्डर पर ना आए। लेकिन फिनलैंड के केस में रूस ऐसा नहीं कर सका। अब जब फिनलैंड नेटो मेंबर बन गया है तो रसिया कभी भी नेटो से सीधे तौर पर तो लड़ता नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब रसिया कुछ नहीं कर पाएगा। उल्टा अब रसिया को ही अपनी जो उत्तरी सीमा है इसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी है, क्योंकि अभी तक जो रूस जो है वह नेटो से काफ़ी दूर था। लेकिन जब नेटो रूस के बिल्कुल बाजू में आकर बैठ गया है, और इतना ही नहीं, रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस का सबसे बड़ा शहर है, मॉस्को सिर्फ राजधानी है पर मॉस्को से ही बड़ा शहर है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, नेटो के बिल्कुल पास टारगेट पर है सेंट पीटर्सबर्ग। नेटो सेंट पीटर्सबर्ग को आसानी से टारगेट कर सकता है। इसका मतलब कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो अनसेफ हो गया है। इसके पहले तक रूस का कोई भी शहर खतरे में नहीं था, लेकिन अब सीधा रूस का सबसे बड़ा शहर वो नेटो की जद में है। रूस का ज़्यादातर जो व्यापार है वो सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू ही होता है। वैसे भी यहाँ पर रूस का जो बाल्टिक सी से जो सीधा संपर्क है वो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू ही होता है। यहाँ पर फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और बेलारूस है, जिससे रूस जो बाल्टिक सी है उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू ही वो इससे कनेक्ट कर सकता है, और अपना जो नेवी है या जो भी अपना बिजनेस है, व्यापार है, वो इसके सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू करता है। लेकिन अब जब नेटो बिल्कुल फिनलैंड पे आके बैठ गया है तो रसिया को डर रहेगा नेटो का कि ये कभी भी सेंट पीटर्सबर्ग को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में नेटो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड के साथ मिलकर बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी कर सकते हैं, जिससे रूस का जो समुद्री व्यापार है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि इस सब का जिम्मेदार है कौन। तो यहाँ पर इस सब का जिम्मेदार एक ही शख्स है, वह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि अगर हम फिनलैंड का इतिहास देखें तो फिनलैंड कभी भी रूस के खिलाफ नहीं रहा है, और यूक्रेन युद्ध से पहले कई विशेषज्ञ कह चुके थे कि नेटो सिर्फ दिखावे की ताकत रह गया है और अंदर से खोखला है। मतलब नेटो एक नाम का ही ग्रुप था। अब सिर्फ अमेरिका की जिद की वजह से नेटो की प्रेजेंस है। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो बाकी के जो यूरोप के देश थे वे रूस से डर गए, जो छोटे छोटे देश हैं, और वो नेटो ज्वाइन करने लगे, जिससे जो ये ग्रुप था जो मतलब आखिरी सांसें गिन रहा था, तो ये दौड़ने लगा, ये वर्क करने लगा। तो यहाँ पर सीधे गलती व्लादिमीर पुतिन की है। ना तो वो यूक्रेन पर अटैक करते और ना नेटो इतना ताकतवर होता, बल्कि नेटो दिन पे दिन अगर हम यूक्रेन युद्ध के पहले जाएं तो नेटो ग्रुप दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि जो नेटो का दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका के बाद, जो जिसका आर्मी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो है तुर्की। तुर्की के जो संबंध हैं नेटो से वो अच्छे नहीं चल रही थी, अमेरिका से भी अच्छे नहीं चल रहे थे, वेस्टर्न कंट्री से भी अच्छे नहीं चल रही थी। और जब भी तुर्की के जो संबंध है वेस्टर्न कंट्री से ख़राब होते हैं तो वो रूस की शरण में जाता है। तो जो एर्दोगन है तुर्की के राष्ट्रपति, वो रूस के पास गए भी, और उन्होंने काफ़ी S-400 भी लिया रसिया से। तो मतलब जो तुर्की है वो रूस से काफ़ी अच्छे अपने संबंध बना रहा था। तो रूस उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था और नेटो में सेंधमारी कर सकता था। लेकिन यहाँ पर भी व्लादिमीर पुतिन ने गलती कर दी और यूक्रेन पर अटैक कर दिया।
जिससे जो पूरा यूरोप था वो रूस के खिलाफ हो गया। फिनलैंड जो कभी न्यूट्रल हुआ करता था, मतलब ना अमेरिका की सुनता था और ना वो रूस की सुनता था, उसको इन दोनों के बीच से, इन दोनों के संबंध से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो कोई ग्रुप को ज्वाइन करता था, ना ही वो इन लोगों का स्टांस लेता था, वो हमेशा न्यूट्रल रहता था। लेकिन इस घटना के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद, न्यूट्रल जैसे देश फिनलैंड और स्वीडन भी अब रसिया के खिलाफ हो गए हैं। अब बात आती है कि लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा यूरोप ही रूस के खिलाफ हो गया। दरअसल इसके पीछे का कारण है पुतिन का झूठ। यूक्रेन पर अटैक करने के पहले पुतिन हमेशा से कह रहे थे कि रूस यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, और अमेरिका हमेशा कह रहा था कि रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा। लेकिन तभी अचानक रूस ने अटैक कर दिया। इस इंसिडेंट से पूरे यूरोप में रूस की दहशत फैल गई और यूरोपीय देशों का भरोसा भी रूस से हट गया। किसी भी यूरोपीय देश को अब रूस पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि रूस की कथनी और करनी में अंतर है और रूस के इरादे सही नहीं है। यूक्रेन के बाद दूसरे यूरोपीय देशों पर भी रूस अटैक कर सकता है, इसीलिए वो नेटो को ज्वाइन कर कर अपने देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने देश के डिफेंस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो पुतिन का युद्ध से पहले अटैक ना करने का झूठ बोलना कुछ समय के लिए तो एक स्ट्रेटजी थी, लेकिन झूठ बोलना हमेशा काम नहीं आता। पुतिन के इस झूठ की वजह से रूस की जो साख है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रूस ऐसा फर्जी देश तो है नहीं है, एक बड़ा एक जिम्मेदार मुल्क माना जाता है रसिया। तो पर इस पर अटैक से और उस पर झूठ बोलना कि रसिया अटैक नहीं करेगा, रूस की जो साख थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है इससे। और किसी को नहीं पता कि रूस इस लॉस की भरपाई कैसे करेगा, क्योंकि धोखा सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार बार तो दिया नहीं जा सकता। तो अब जो दूसरे देशों का भरोसा रूस के प्रति डगमगाया है, वो कैसे ठीक होता है ये तो अब व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।